हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th के पास फेल क्राइटेरिया के बारे में। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर पास फेल पर एक वीडियो बना दीजिए जिससे हमें पता चल सके कि हम पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, या क्या है पास होने के लिए क्राइटेरिया, प्रमोशन के लिए क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा जिससे इस वीडियो में लास्ट तक आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी जो आपके अंदर कन्फ्यूजन बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि रिजल्ट आपका जो प्रिपेयर होगा कैसे होगा। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो आपको यहाँ पर आपके एनुअल एग्जाम, मिड टर्म एग्जाम और इंटरनल असेसमेंट को मिलाकर आपको क्या है, आपके रिजल्ट बनने वाले हैं। हो सकता है कि आपके अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग जो मार्क्स यहाँ पर होंगे, तो ये जो एनुअल एग्जाम आपका होगा वो आपके क्या हो जाएगा, जो 80 नंबर का आपका होगा वो कन्वर्ट आपके 50 नंबर में हो जाएगा। अब मिड टर्म का जो आपके वो 30 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा और इंटरनल असेसमेंट आपका 20 नंबर का हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 100 नंबर यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगली जो पॉइंट है यहाँ पर ध्यान देना, ये बहुत ही मस्ट है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एनुअल एग्जाम में आपको प्रत्येक विषय में 25% लाना बहुत ही जरूरी है। यानी कि अगर आपका 80 नंबर का आपका पेपर है, ठीक है, तो 80 में से आपको कितने नंबर लाना जरूरी है, आपके 20 नंबर लाना जरूरी है। ठीक है, अगर आपके यहाँ पर 70 नंबर का पेपर है तो 70 में से आपको 18 नंबर लाना जरूरी है। 60 नंबर के पेपर है तो 60 में से 15 नंबर लाना जरूरी है। 50 नंबर है तो 50 में से 15 नंबर लाना जरूरी है। यानी कि एनुअल एग्जाम में 25% आपको बहुत ही मस्ट है। ठीक है, यही नहीं, आपको कंबाइन क्या है आपको देखना है, 33% आपको नंबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कंबाइन में आपको 33% नंबर लाना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपके मिड टर्म और आपके एनुअल एग्जाम दोनों को मिलाकर। ठीक है, यानी मिड टर्म के एग्जाम और एनुअल के एग्जाम को दोनों को मिलाकर अगर आपके 33% नहीं हो रहे तो भी आप क्या पास नहीं हो पाएंगे। ये दो है बहुत ही कंपलसरी है, और ओवरऑल आपको क्या 100 में से 33% नंबर लाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये दो क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना है। अगर ये दो क्राइटेरिया आप कंप्लीट कर ले रहे हैं तो आप एग्जाम में पास हो जाएंगे बिना किसी रुकावट के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डिटेल में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे। पहले पॉइंट में आपको ये कहा गया कि सभी 5 मेन विषय में आपको क्या पास होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये जरूरी है। और सेकंड पॉइंट में आपको यही बताया गया जो हमने आपको बताया कि एनुअल एग्जाम में आपको न्यूनतम 25% मार्क्स लाना बहुत ही जरूरी है। यानी 80 नंबर का है पेपर, आपको अगर 80 में से 20 होगा, 70 में से 18 हो जाएगा, 60 में से 15 और 50 में से आपके 13, ये आपके बहुत ही कंपलसरी है। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि आपके कंबाइंड कितने 33% आपके होने चाहिए, यानी कि मिड टर्म और एनुअल एग्जाम को मिलाकर। ठीक है, इसी प्रकार से आप जब 33% की बात करते हैं मिड टर्म और एनुअल को मिलाकर तो कितने हो जाएंगे, 80 में से 27 आपके चाहिए, 70 में से 23 और 60 में से आपके 20, और ये हो जाएंगे आपके मिड टर्म और एनुअल को मिलाकर। ठीक है, यहाँ पर ये बात कही गई है। और यहाँ पर ये भी कहा गया कि ओवरऑल आपको क्या 33% मार्क बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि अगर 100 नंबर टोटल आपके हो रहे हैं तो उसमें से 33% आपके बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, प्यारे बच्चों, यहाँ पर 6 पॉइंट में ये कहा गया कि प्रत्येक स्टूडेंट को क्या है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग पास होना भी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को अलग अलग पास होना जरूरी है। यहाँ पर ग्रेस मार्क की बात यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर ये कहा गया है कि मैक्सिमम आपको 10 नंबर के ग्रेस मार्क्स मिलेंगे इन एनुअल एग्जाम में। ठीक है, अगर आपके 33 में से कम हो रहे हैं नंबर तो आपको मैक्सिमम 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, एनुअल एग्जाम में यहाँ पर ये कहा गया बात। आगे कहा गया कि मैक्सिमम 5 नंबर ग्रेस इन अलाउ इन 1 सब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट में आपको 5 नंबर ही आपको दिए जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, अगले पॉइंट में यही कहा गया कि प्यारे बच्चों की ग्रेस मार्क्स उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो एनुअल एग्जाम में आप क्या है 25% नंबर लाते हैं। यानी 80 में से 20 लाए हैं, 70 में से 18 लाए हैं, या 50 में से 60 लाए हैं, तो उन्हीं बच्चों को क्या ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगले पॉइंट में यह कहा जा रहा है कि अगले पॉइंट में ये कहा कि जो स्टूडेंट अगर ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद वो अगर मिलते हैं तो वो क्या है प्रमोटेड हो जाएंगे, यानी कि वो पास हो जाएंगे। ठीक है, और जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आ जाएगी तो उनके क्या एग्जाम हो गए। और यहाँ पर कहा गया है कि कंपार्टमेंट इज अलाउ फॉर मैक्सिमम एक सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर यही कहा है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हैं तो आपको कंपार्टमेंट दिया जाएगा। यानी कि अगर सोच सकते हैं कि अगर आप 2 में फेल हो गए हैं तो सीधे आपको फेल कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपार्टमेंट इज अलाउ फॉर मैक्सिमम एक सब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर यह भी कहा गया कि आपको कंपार्टमेंट एग्जाम में आपको 33% नंबर लाने जरूरी है। ठीक है,
पास होने के लिए 33 नंबर लाना बहुत ही ज़रूरी है। 80 में से 27, 70 में से 23, 60 में से 20 और 50 में से 17 नंबर पास लाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई छात्र क्या है, अगर कंपार्टमेंट एग्जाम में अगर फेल हो जाता है तो वह क्या है, अगली क्लास में नहीं जाके वो 11वीं की क्लास में रिपीट होगा, यानी कि 11वीं क्लास में उसे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारे पॉइंट को आप सही प्रकार से समझ चुके हैं। अगर इसके बाद भी कोई भी कन्फ्यूजन बना हुआ है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इसे पास फेल क्राइटेरिया को समझ सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग।